इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं मतलब एक वोटर के लिहाज से अगर बात करें तो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक जो मेरा प्राइमरी फोकस होता है वो पार्टी को लेके होता है। में रीजनल मुद्दे उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितने एक नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। और सबसे पहले तो उस पार्टी को हम देखते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो से हमसे जो प्रोमिसेस किए गए हैं मतलब हम वो देखते हैं। हम करोड़ों हिंदुस्तानी वोट डालते वक्त या फैसला लेते वक्त पार्टी को देखते हैं या कैंडिडेट को? ये सवाल मैंने अपने कुछ दोस्तों से किया और साथ में ये भी सवाल रखा कि डायरेक्ट पार्टी को वोट देना कैसा रहेगा। देखिए, बेसिक हमारे हिसाब से किसी भी तरह की वोटिंग के 2-3 पैरामीटर्स होने चाहिए। उसमें सबसे पहले ये कि जो इंसान जो एमपी है, जो उसको आप पर्सनली कितना जानते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो एक पर्सनल तौर के ऊपर कैसा है? वोट डालते समय हमसे जो प्रोमिसेस किए गए हैं मतलब हम वो देखते हैं। अब मेरा जनरली यही है कि मैं जो अभी प्रोमिसेस करंटली किए गए होंगे मैनिफेस्टो वगैरह में, जो इंसान को आप वोट कर रहे हैं, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है और वो वहाँ आपकी बात जो इस शहर की जो बात है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, उसको किस तरह से पार्लियामेंट के सामने रख सकता है। तो मैं जो जब भी वोट डालने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लोग क्या काम हुआ है और आगे के लिए हम लोग जिसको हम सेलेक्ट करें वो आगे क्या करेगा हमारे लिए। और सबसे पहले तो उस पार्टी को हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी है, उसका मैनिफेस्टो क्या है और उसके गवर्नमेंट में आने से मतलब उसकी गवर्नमेंट बनने से हम लोगों को क्या फ़ायदे होंगे। तो हमें वोट डालना है या जो कैंडिडेट्स हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है या उनका पुराने काम कैसे हैं या अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट ने पिछले पास्ट में कैसी चीज़ें की हैं। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो उसने क्या-क्या काम किए हैं। अगर प्रीवियसली वो रह चुकी है गवर्नमेंट पहले ही से, तो उसने कितने वादे किए थे और कितने फुलफिल किए हैं, एक ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, ग्राउंड पे उसने कितना काम किया है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करके ओवर द ईयर्स एक इमेज बनती है कि हाँ, इस पार्टी को चुनना चाहिए और इस पार्टी को नहीं चुनना चाहिए। बीइंग फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड कि मतलब जो जो उस एरिया में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो एक्चुअली में मतलब एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स हैं। लाइक अगर हम पार्टी की बात करें जैसे जो करंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसको लेके तो जो टेक एरिया में इनिशिएटिव्स है अगर मैं खाली उसको देखूं तो मतलब वो मेरे लिए बहुत ही प्राइमरी फोकस रहता है भले ही वो एक प्रोपोगंडा हो या कुछ हो कि खाली वर्ड्स हो या कोई एक्शन ना हो बट मेरा प्राइमरी फोकस पार्टी को लेकर 70% कैंडिडेट 30% पार्टी। परसेंटेज 80% तो ऑब्वियसली पार्टी को लेकर ही रहेगा। आई थिंक इसमें मेरे हिसाब से तो रेशियो 50-50 होना चाहिए। 70% तो हम पार्टी को ही देंगे। कहीं ना कहीं अगर हम बोलें कि 30% तो कहीं पार्टी को देखकर ही आएगा। तो उसमें तो 70% पार्टी का इन्फ्लुएंस होगा और 30% कैंडिडेट का। कैंडिडेट को ज़्यादा देना चाहेंगे 80 और 20 ऐसे। सपोर्ट नहीं करूंगा कैंडिडेट इज मस्ट, क्योंकि पार्टी को वोट करा तो फिर ऊपर के लेवल पे ही काम होगा। मतलब जो जो बैकवर्ड एरियाज हैं या जो जिन एरियाज में ज़्यादा रीच नहीं होती, जहाँ नहीं आते नेता नगरी वाले, फिर वहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम वही चीज़ कर ही रहे हैं। हम अभी भी वोट एक तरीके से फेमस लीडर हो गया या जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है हम उसको ही वोट कर रहे हैं। तो अगर अब उस सिस्टम को आप कॉन्शियसली लाना चाहते हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई इतना मतलब पॉपुलेशन को कोई उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। आई थिंक मेरे हिसाब से दैट विल नॉट बी द राइट थिंग, क्योंकि इंडिया में एक काइंड ऑफ एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल के ऊपर बात होना ज़रूरी है। कैंडिडेट कौन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो पार्टी जिसको नॉमिनेट कर रही है उस पर भी एक तरह से पब्लिक का इख्तियार होना चाहिए कि वो किसको नॉमिनेट कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जब पार्टी ये देखती है कि ये एक फला शख्स हैं कि जो जिनका एक अच्छी इमेज है इन द पब्लिक, तभी वो उनको उतारती है एज द कैंडिडेट। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, वो एरिया वाइज़ और सोसाइटी वाइज़ बहुत होता है। तो हमारे हिसाब से ये चीज़, ये सिस्टम एक फेलियर है। ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तक के भी हम लोग वही करते चले आ रहे हैं। लोग
कैंडिडेट्स को जानते भी नहीं हैं और सिर्फ पार्टी को वोट देते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फुली इस चीज़ पे भी डिपेंडेंसी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे कैंडिडेट भी खड़े होते हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत काम किया होता है ग्राउंड पर, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों की मदद करते हैं या लोगों के लिए काम करते हैं या लोगों की हक की आवाज़ उठाते हैं। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आप बाकी चीज़ों से भी जो है वो रह जाते हैं, महरूम रहते हैं, मतलब और आगे तो आपको पता नहीं उसकी क्या नियति है, क्या है वो नहीं है, तो उस पर थोड़ा जो है डाउट रहता है। पर मैंने ये सवाल क्यों रखा? आइडियली एंड एथिकली हमको बोला जाता है कैंडिडेट्स को देखो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पर क्या हम सच में अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, या जिस पार्टी से हमारी कोई कनेक्शन या कोई लॉयल्टी होती है उसको देखते हैं? इससे जुड़े हुए बहुत से सवाल हैं जो ज्यादातर कास्ट, क्लास और रिलीजन के इर्द गिर्द हैं, जिनको एक साथ पेश करना मुमकिन नहीं है। पर आगे इन पे वीडियो जरूर आएंगे, तो इस छोटे से यूट्यूब अकाउंट को एक चैनल बनाने में सपोर्ट किए और बताइए, क्या आप पार्टी को ज्यादा देखते हैं या कैंडिडेट को?